एक आदमी को रोज सपने में एक ही लड़की दिखाई देती थी। जब उसने उस लड़की को असल जिंदगी में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल पिछले कई महीनों से एक अजीब सपना देख रहा था। हर रात बिल्कुल एक ही समय पर उसकी आंख खुलती और फिर वही सपना शुरू हो जाता। घना कोहरा, सुनसान सड़क, हल्की बारिश और सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की। उस लड़की का चेहरा हमेशा उदास होता था, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। वो राहुल को बस एक ही बात कहती, तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटती और अचानक धुंध में गायब हो जाती। राहुल डरकर उठ जाता। शुरुआत में उसने इसे साधारण सपना समझा, लेकिन जब वही सपना रोज आने लगा तो उसका डर बढ़ने लगा। अब हालत ये हो गई थी कि उसे रात से डर लगने लगा। ऑफिस में उसका ध्यान नहीं लगता, दोस्तों से मिलना बंद, चेहरे पर हमेशा बेचैनी। उसका दोस्त अमन अक्सर पूछता, भाई आखिर बात क्या है? लेकिन राहुल किसी को सच नहीं बता पाता। एक दिन उसने हिम्मत करके इंटरनेट पर सपनों के बारे में पढ़ना शुरू किया। कहीं लिखा था कुछ सपने अधूरी यादें होती हैं, कहीं लिखा था कुछ आत्माएं अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये पढ़कर राहुल के हाथ कांपने लगे। उस रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार लड़की ने पहली बार उसका नाम लिया, राहुल मुझे ढूंढो। और फिर उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट दिखाई दिया। सुबह उठते ही राहुल पसीने में भीगा हुआ था। उसने उसी दिन छुट्टी ली और शहर के पुराने बाजार में निकल पड़ा। उसे खुद नहीं पता था वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन दिल बार बार उसी लॉकेट की तरफ इशारा कर रहा था। घंटों भटकने के बाद अचानक उसकी नज़र एक पुरानी एंटीक दुकान पर पड़ी और जैसे ही वो अंदर गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काउंटर के पीछे ठीक वही लड़की खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लड़की ने उसे देखा और कुछ सेकंड तक बस घूरती रही, फिर धीरे से बोली, तुम आखिरकार आ गए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? लड़की की आंखें भर आईं। उसने धीरे से वही लॉकेट निकाला जो राहुल ने सपने में देखा था और बोली, तुम सच में मुझे भूल गए? राहुल का सिर घूमने लगा। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगी। बारिश, एक कार, चीख, खून और फिर अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वो वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली वो दुकान के अंदर सोफे पर लेटा था। लड़की उसके सामने बैठी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम निशा है और 5 साल पहले तुम मुझसे प्यार करते थे। राहुल हैरान रह गया, ये झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी फोटो राहुल के सामने रखी। फोटो देखकर राहुल की सांसें रुक गईं। उस तस्वीर में वो और निशा साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे और राहुल के हाथ में वही लॉकेट था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें लौटने लगीं। उसे सब याद आने लगा, कॉलेज, पहली मुलाकात, बारिश में साथ घूमना, शादी के सपने और फिर वो भयानक एक्सीडेंट। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो निशा, मैं सच में सब भूल गया था। निशा भी रोने लगी। दोनों कई देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन तभी राहुल की नज़र दुकान की दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी और उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो निशा की फोटो थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। राहुल कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? निशा धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उस एक्सीडेंट में मर गई थी राहुल। राहुल के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। नहीं, निशा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी क्योंकि तुम मुझे भूल गए थे। अब मुझे जाना होगा। राहुल चीख पड़ा, निशा रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अचानक दुकान की सारी लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जब कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, वहां कोई नहीं था। दुकान पूरी तरह खाली थी, धूल से भरी हुई, जैसे सालों से बंद हो। राहुल डरते हुए बाहर भागा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने राहुल को देखकर कहा, बेटा, ये दुकान तो 5 साल से बंद है। उस लड़की की मौत के बाद यहाँ कोई नहीं आता। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उस बूढ़े आदमी की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उस लड़की की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, अगर निशा मर चुकी थी तो फिर मैं किससे मिला था? उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और तभी उसका दिल रुक सा गया। उसकी जेब में वही पुराना लॉकेट रखा था, वही लॉकेट जो निशा ने उसे दुकान में दिया था। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। उसने तुरंत बाइक उठाई और सीधे अपने पुराने घर पहुंच गया। वो घर जहां एक्सीडेंट के बाद वो कुछ महीनों तक रहा था। घर के स्टोर रूम में बहुत सारी पुरानी चीजें बंद पड़ी थीं।
राहुल बेचैनी से हर डिब्बा खोलने लगा। पुरानी किताबें, कपड़े, कॉलेज की फोटो और तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के ऊपर लिखा था राहुल और निशा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर निशा की लिखावट थी, अगर कभी तुम मुझे भूल जाओ तो ये डायरी तुम्हें सब याद दिला देगी। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पन्ने पलटता गया। हर पन्ने में दोनों की यादें थीं। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली बारिश, पहला आई लव यू, और फिर आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने राहुल की सांसें रोक दी। अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो उस पुल पर कभी मत जाना। राहुल अचानक रुक गया। उसी पुल पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन राहुल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, निशा मुझे उस पुल से दूर क्यों रखना चाहती थी। उसी समय उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज आती रही। फिर अचानक एक धीमी लड़की की आवाज सुनाई दी, राहुल, पुल पर मत जाना। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। निशा। लेकिन तभी कॉल कट गई। राहुल डर गया। उसने तुरंत नंबर वापस मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने फैसला किया, उसे सच जानना ही होगा। वो सीधा उसी पुराने पुल की तरफ निकल पड़ा। बारिश के कारण पूरा इलाका सुनसान था। पुल के नीचे नदी का पानी तेज बह रहा था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर पुल के किनारे पड़े एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, सावधान, यहाँ कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, निशा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा उदास था, आंखों में आंसू, और इस बार उसके हाथ खून से सने हुए थे। राहुल डरकर पीछे हट गया। निशा, ये सब क्या है? निशा रोते हुए बोली, उस रात हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था राहुल, हमें जानबूझकर मारने की कोशिश की गई थी। राहुल की आंखें फटी रह गईं। क्या? निशा कांपती आवाज में बोली, जिसे तुम हादसा समझते रहे वो एक प्लान था, और जिसने ये सब किया वो आज भी जिंदा है। राहुल के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, हमारा एक्सीडेंट नहीं, हमें मारने की कोशिश की गई थी। बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक में निशा का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। राहुल कांपती आवाज में बोला, किसने किया ये सब? निशा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने पुल के नीचे की तरफ इशारा किया। सच वहीं छुपा है। राहुल डरते हुए नीचे उतरा। पुल के नीचे कीचड़ और टूटे पत्थरों के बीच कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा, वो एक पुराना मोबाइल फोन था, पूरी तरह टूटा हुआ, लेकिन स्क्रीन अभी भी हल्की जल रही थी। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। अचानक फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दिया। वीडियो देखकर राहुल का खून जम गया। वो उसी रात का वीडियो था जिस रात एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में राहुल और निशा कार में बैठे हंस रहे थे। फिर अचानक पीछे से एक काली एसयूवी उनकी कार का पीछा करने शुरू हो गई। कार बार बार उन्हें टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। निशा डरकर चिल्ला रही थी, राहुल जल्दी चलो, वो हमें मार देंगे। और तभी वीडियो में एसयूवी का ड्राइवर कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया। उसका चेहरा देखते ही राहुल की सांसें रुक गई। वो कोई और नहीं, उसका सबसे करीबी दोस्त अमन था। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। नहीं, अमन ऐसा नहीं कर सकता। उसी समय पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे पलटा और सामने अमन खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया। राहुल गुस्से और डर से कांपने लगा। तूने हमें मारने की कोशिश की? अमन हंसने लगा। कोशिश नहीं राहुल, मैंने निशा को मार दिया था। राहुल की आंखों में खून उतर आया। क्यों? अमन धीरे धीरे उसके पास आया। क्योंकि मैं भी निशा से प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। उस रात मैंने सोचा, अगर निशा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। राहुल का दिल टूट चुका था। उसे खुद से नफरत होने लगी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पूरा पुल कांपने लगा और अचानक निशा की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, अमन, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अमन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक पुल की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। चारों तरफ अजीब चीखें सुनाई देने लगी और तभी अमन के पीछे सफेद साया दिखाई दिया, निशा। लेकिन इस बार निशा का चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखें काली और शरीर पर वही हादसे वाले जख्म। अमन कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं। निशा जोर से चीखी। झूठ। पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक अमन के हाथ से बंदूक गिर गई और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया हो, वो हवा में उठने लगा।
अमन तड़पते हुए चिल्लाने लगा, राहुल बचाओ प्लीज। लेकिन राहुल की आंखों के सामने सिर्फ निशा का दर्द घूम रहा था। रोते हुए अमन बोला, मैंने निशा का ऑक्सीजन मास्क हटाया था, लेकिन वो मरने से पहले सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी। राहुल टूट चुका था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक निशा की आवाज धीरे हो गई, अब सब सच सामने आ चुका है। और अगले ही पल अमन जोर से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। पूरा हॉस्पिटल फिर शांत हो गया, लाइटें वापस आ गईं, लेकिन तभी राहुल की नजर ऑपरेशन टेबल पर पड़ी। वहां अब कोई नहीं था, निशा गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज बची थी, वही पुराना लॉकेट, जिसके अंदर इस बार एक छोटी सी तस्वीर थी। और तस्वीर देखकर राहुल की सांसें रुक गईं। उस तस्वीर में सिर्फ वो और निशा नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में निशा मुस्कुरा रही थी। राहुल उसके पास